हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज का ये स्पेशल वीडियो केवल एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का क्लास देते हैं, वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहता है। किसी भी स्टेट का बच्चा हो, एमपी, सीजी, यूपी, बिहार, कहीं से भी हो, वो पढ़ सकता है बराबर। लेकिन जब हम केवल स्पेशल एमपी बोर्ड के लिए क्लास लाते हैं, हम बता देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि आज का जो ये क्लास होने वाला है एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए। क्योंकि भाई साहब, एमपी बोर्ड में जो त्रैमासिक परीक्षा है वो कब होने वाला है? 1 सितंबर से, लगभग जो अभी कैलेंडर के हिसाब से है 1 सितंबर मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक में होना ही होना है। तो ऐसे में त्रैमासिक का सिलेबस बच्चों के मन में हमेशा रहता है, क्योंकि वो शुरू से सोचते हैं हमें त्रैमासिक का कोर्स कंप्लीट करना है। और आपका एक टारगेट भी फिट हो जाता है कि हमें अगले 2 महीने में हमें इतना कोर्स कंप्लीट करना है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जून चल रहा है और आपके पास अभी काफी समय है। और जिन बच्चों ने अभी पढ़ाई शुरू नहीं किया है वो पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि जितना लेट आप शुरू करोगे बोझ उतना ही ज्यादा होता जाएगा। क्योंकि यदि हम अभी बात कर रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो बताओ बच्चों, जब लोग सिलेबस शुरू कर रहे हैं, हमने आपको 4 चैप्टर पढ़ा दिया। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो चैप्टर नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स का। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 लगभग 2-4 लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा। सोचिए, जो बच्चा अभी शुरुआत कर रहा है, यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा दी गई। आप लोग जाकर के यूट्यूब पे प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, किसी तरीके से कोई भी फीस नहीं है। यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस हैं फ्री है। जो आपको कंटेंट है ना ऑफलाइन के बैच में हजारों रुपए में मिलेगा, वो यूट्यूब पे बच्चा आपको फ्री में मिल जाएगा। क्योंकि देखो, मैं नहीं कहता हूं कि कोचिंग मत करो, मैं नहीं कहता हूं कि कहीं से और ना पढ़ो, लेकिन जब फ्री में मिल रहा है तो एक बार विजिट जरूर करो। शिव सर का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास जरूर देखो। कहीं पे जो कमियां लगे जरूर बताना बच्चों। तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जरूर आप लोग विजिट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखने वाले हैं। कौन से सब्जेक्ट का? तो भैया फिजिक्स का। फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे। देखिए, फिजिक्स में तो क्रम से है। हमारा जो चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है, स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चैप्टर नंबर 5 हमें कराना है, जो कि जल्द ही क्लास आपके लिए लाएंगे और जल्द ही इसको भी खत्म करेंगे। देखिए, हमारा टारगेट बोर्ड एग्जाम रहता है। चूंकि देखो भाई, हम केवल एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं पढ़ाते, दूसरे स्टेट के वाले बच्चे भी पढ़ते हैं हमारे साथ। सीजी की बोर्ड के मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं। व्हाट्सएप में बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे नोट्स ले रखे हैं। और जिनको भी नोट्स लेना है, जिन बच्चों को यदि प्रॉपर तैयारी करना है कि सर हमें फिजिक्स का हमारे पास तो नोट्स भी नहीं है, देखो भाई, आप ऑफलाइन बैच पढ़ाई करने जाओगे 600-700 रुपए मंथली चार्ज लगता है। और यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि एक बार आपने नोट्स ले लिए तो साल भर के लिए फुर्सत है ना। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। देखो बच्चा, नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए लगेंगे। और देखो भाई, मैं वो नोट्स नहीं दूंगा कि जो एआई से जनरेट करके दे दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है कि गूगल से काम करके हम आपको नोट्स दें। हैंड रिटेन नोट्स देते हैं बच्चा, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। आजकल तो लोग क्या करते हैं कि दूसरे की नोट्स को फोटो डाले, एआई से जनरेट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है। हम प्रॉपर हिंदी मीडियम का नोट्स देंगे, या इंग्लिश मीडियम के से हो आप लोग तो प्रॉपर आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, चैप्टर नंबर 1 to 5 है ना, आपका क्वार्टरली एग्जाम का सिलेबस है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते बच्चों, सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो, क्रम से नहीं है ना। आपके टोटल केमिस्ट्री में 10 यूनिट है और 10 में से 6 यूनिट आपका क्वार्टरली एग्जाम में आने वाला है। मतलब 10 में से 6 चैप्टर आपको त्रैमासिक में तैयार करना पड़ेगा। क्रम से नहीं करना है। देखो जरा, पहला चैप्टर आपको तैयार करना है, दूसरा तैयार करना है। पहला आपका सोल्यूशन बिलियन, फिर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर आपको चैप्टर नंबर 4 तैयार करना है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर आपका चैप्टर नंबर 5 आपको तैयार करना है, उप सहसंयोजी रसायन। फिर चैप्टर नंबर आपको 6 तैयार करना है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। चैप्टर नंबर आपको 10 तैयार करना है, जैव अणु। तो हम ऐसे ही कराएंगे, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 करा दिया है, इसको भी करा दिया। डी और एफ ब्लॉक के तत्व चल रहा है। हाँ, चैप्टर नंबर हमने 3 करा दिया। जिन बच्चों ने पढ़ लिया अच्छी बात है, त्रैमासिक में आएगा नहीं तो बाद में तो काम आएगा। और हम त्रैमासिक के पहले आपको इतना कोर्स करा देंगे, तो बिल्कुल चिंता ना करो। क्योंकि अभी चैप्टर नंबर हम फिर 5 स्टार्ट करेंगे, 6 ये हो जाएगा। और जैव अणु का बच्चों आप लोगों को 1 शॉट करा देंगे त्रैमासिक के पहले, या चैप्टर नंबर 6 के बाद जैव अणु करा देंगे।
जय बड़ू करा देंगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का आपका जो त्रैमासिक का सिलेबस है। और केमिस्ट्री की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स लेना हो, हिंदी इंग्लिश का भी बेहतर नोट्स आपको दिया जाता है ना। जिसको भी लेना है तो 96 85 29 91 49 29 91 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर 9685299149। हिंदी मीडियम का तो और बढ़िया चौचक आपको नोट्स है ना दे रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं सब्जेक्ट अपना बायोलॉजी। इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 to 5 लगातार पुष्पों में लैंगिक जनक, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वस्थ, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, और चैप्टर नंबर 5 वंशागति के आणविक आधार। एक चैप्टर आपका है ना 12 है पारितंत्र, ये आपका बच्चों पीछे का चैप्टर नहीं, लास्ट का चैप्टर है। टोटल चैप्टर कितने हैं? 13 में से आपको है ना कितना 6 चैप्टर तैयार करना है त्रैमासिक में। मतलब आपके पास समय 2 महीने है और 2 महीने में प्रॉपर आपको तैयारी करना है। देखो भाई अभी समय है, ऐसा नहीं है कि अभी सब समय खत्म हो गया, अब हम क्या करें। कुछ बच्चे आगे चल रहे हैं, आपको एक लेक्चर के बजाय 2 लेक्चर देखना है, बेहतर मेहनत करना। हमारे लेक्चर बड़े लंबे चौड़े नहीं रहते भाई, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे, बहुत से बहुत ज्यादा आधे घंटे। बहुत जब लंबा टॉपिक होता वही हम 1 घंटा 40 मिनट कराते हैं, लेकिन हम यही सोचते हैं कि बच्चा को बोर न लगे और 20 मिनट मेरा टॉपिक खत्म हो रहा तो उतने में खत्म करो एक बोर्ड एग्जाम के लेवल में। ठीक है, तो ये हमारा बायोलॉजी का हो गया। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में। देखो भाई मैथमेटिक्स बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैथ का क्लास क्यों नहीं दे रहे हो। यार फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास देता हूं, 200 बच्चे यदि देख रहे हैं है ना, तो मुझे उतना मतलब चलो ठीक है कि 200 देख रहे हैं, यदि मैथ का मैं क्लासेस डालूंगा तो 50 बच्चा भी नहीं देखेगा। तो जब आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहे तब तो मैथ का क्लास लाऊं। एक वीडियो लेक्चर के लिए बच्चों काफी मेहनत लगता है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर 10 साल से पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ना नहीं पड़ता। हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको कैसे दें, उसके लिए पीपीटी तैयार कैसे करें, है ना। इसके बाद उस वीडियो को अपलोड करना है, एडिट करना है, थंबनेल बनाना है, ये सब चीजें। अब आप लोग सोचोगे कि सर है ना क्यों टीम नहीं रख लेते हो, तो देखो भाई यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाना आम बात नहीं है आज की डेट में। और हम जैसे छोटे क्रिएटरों के लिए, हम एक छोटे क्रिएटर ही हम अपने को मानते हैं, क्योंकि हमारे पास ताम झाम नहीं है, हमारे पास बड़ी टीम नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि प्यारे बच्चों मात्र आप लोग क्या करो, इस नंबर पे कांटेक्ट करके है ना आप लोग क्या करो नोट्स ले लो, क्या नोट्स ले लो। तो बच्चा व्हाट्सएप में कहता है कि सर आप मुझे लूट रहे हो, है ना, सर मुझे आप लूट रहे हो, 100 रुपए क्यों लेते हो। मैं हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चा यदि मैं खड़े होकर के पढ़ा रहा हूं YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां पर मैं नहीं कहता कि YouTube पे आपको पेड कोर्स दूंगा। मैंने यदि वादा कर लिया कि पूरा पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। एक छोटा सा अमाउंट इसलिए लिया जाता है क्योंकि हर टीचर के पीछे भी भाई है ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। बिजली की बिल है, डिजिटल बोर्ड, एक पेन खराब हो गया तो 2000 का आता है ना, कंप्यूटर है, सर्वर है, डाटा है, सब कुछ है, और टीचर के भी पेट होता है, इसलिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपए जिन बच्चों को नोट्स लेना है। बाकी भाई साहब यूट्यूब के दम पे भी हम सोचे कि केवल यूट्यूब के दम पे हम आपको पढ़ाएंगे तो कल से क्लास बंद हो जाएगी। समझो, यदि शिव सर सोचे कि केवल यूट्यूब से जितना बच्चा देता है उतने में, हम तो भाई बता रहे हैं किसी दिन हम आपको अर्निंग दिखाएंगे, किसी दिन हम आपको ओरिजिनल अर्निंग दिखाएंगे। यूट्यूब पे लोग सोचते हैं, कमेंट भी करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं कि सर आपके 6 लाख सब्सक्राइबर हैं और आप तो लाखों में खेलते होंगे। अरे भैया पेमेंट नहीं आती है। अब आप दिमाग लगा लेना कि $70 के आसपास बना है और $1 का मान लीजिए 80 लगा लो, 90 रुपए लगा लो। अब सोचो एक टीचर को हम पेमेंट देना चाहते हैं तो नहीं दे पाते। बायोलॉजी वाले हमारे सर काम करते हैं तो उनको भी तो पैसे लगिए ना भैया। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए प्यार और सपोर्ट आप लोगों को दिखाने की जरूरत है। मैं गारंटेड कह, जो बच्चा नया जुड़ा हुआ मेरे साथ, यदि एमपी बोर्ड का है, इस वीडियो को देख रहा है, बोर्ड एग्जाम तक में आप खुद याद रखोगे कि शिव सर का हमने सपोर्ट किया, लेकिन क्लासेस इतनी दी गई कि भाई कहीं पे भी उतने बेहतर कंटेंट नहीं मिला, ये मेरा वादा है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को सपोर्ट करना जरूरी है। तो चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, आव्यूह, सारणिक, शांतंत्र एवं अवकलनीयता और अवकलन के अनुप्रयोग, ये आपको बच्चों तैयार करना चैप्टर नंबर 1 to 6 है ना, क्वार्टरली एग्जाम के लिए मैथ का, है ना। तो 4 सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब हमको इंग्लिश में चलना है। इंग्लिश के भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चा इंग्लिश का नोट्स लेना चाहेगा तो बता देना, मैंने नंबर अब दे दिया है। फ्लेमिंगो से आपको द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, ये 4 चैप्टर आपको तैयार करना है। पोएट्री सेक्शन से
माई मदर 66 और कीपिंग क्वाइट, ये आपके पोएट्री सेक्शन से हो जाएगा। इसके बाद विस्तार से आपका द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ये 4 चैप्टर ये करना है। कुल मिलाकर इंग्लिश के क्वेश्चन 4 ये हो गया है ना, 4 ये हो गया, 8 8 2 10, यानी 10 चैप्टर आपको तैयार करना है। इसके बाद ग्रामर में आर्टिकल है, डिटर्मिनेंट्स है, मॉडल्स है, टेंस है, क्लॉज है, नरेशन है। रीडिंग में भैया नोट मेकिंग आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा है ना। राइटिंग में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो गया, पोस्टर हो गया, मेकिंग हो गया, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट, आर्टिकल राइटिंग, ये आपका इंग्लिश ग्रामर हो गया। बाकी पैसेज तो भर भर के आते हैं, आपको सबको पता है, और पैसेज उसी चैप्टर के आएंगे जो सिलेबस में दिया है, तो पैसेज भी आप साथ में तैयार करते चलो, चैप्टर के बीच में से पैसेज आता बाबू। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी स्पेशल के लिए, ठीक है, जनरल हिंदी नहीं, हिंदी स्पेशल, जनरल इंग्लिश था और हिंदी स्पेशल। स्पेशल हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल हिंदी लगता है। उसमें आपका काव्य खंड से देखिए आत्म परिचय, ये गीत हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। पतंग आलोक धनबा द्वारा लिखा गया है। कविता के बहाने बात सीधी थी पर, ये 2 खंड है। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, ये आपका काव्य खंड है। क्या है? काव्य खंड है। बाकी बच्चा काव्य खंड में पद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियां, कवि परिचय। कवि परिचय मतलब जैसे यहां से आप लोगों को कवि परिचय तैयार करना है, एक हरिवंश राय बच्चन का और कुंवर नारायण और रघुवीर शाह, ये 3 आपको तैयार करना जो कि बोर्ड एग्जाम तक के लिए काम करेंगे, है ना। हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण, रघुवीर शाह, ठीक है। फिर बाकी ये कवि परिचय के साथ साथ पद्य साहित्य में इतिहास आपको तैयार करना है। हिंदी का भी जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का भी नोट्स बनाते हैं। हिंदी में ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो लगभग 80 पेज का ऑब्जेक्टिव है ना, 80 पेज का ऑब्जेक्टिव है, और हर पेज में 10 ऑब्जेक्टिव भी लगाओगे ना तो 800 ऑब्जेक्टिव है। इसके बाहर कोई ऑब्जेक्टिव आता ही नहीं है। पिछले 2 वर्षों से हमारा ये प्रयास है कि हिंदी एक आध क्वेश्चन घुमा देगा, जो आंसर वही रहेगा, मतलब उसी के अंदर का रहेगा, बस थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाता है, बाकी वही ऑब्जेक्टिव, आपको ज्यादा पढ़ने नहीं है। गद्य खंड में भाग 3 बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे पढ़ना है। बाकी गद्य साहित्य का इतिहास, प्रवृत्तियां, गद्य की विधाएं, लेखक परिचय है ना, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती तैयार कर लेना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। या कि 2 कर लो, महादेवी वर्मा, जिनेंद्र कुमार, अभी त्रैमासिक के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद बितांश अपना सिल्वर बेडिंग और जूझ, आनंद यादव, मनोहर समझोसी। अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन बनेगा। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के प्रकार के बारे में क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग, लेखन की प्रक्रिया, है ना, पत्रकारी लेखन क्या है, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, ये अभिव्यक्ति और माध्यम है। अभिव्यक्ति माध्यम के और भी खंड है, शायद ऐड नहीं है इसमें, आप लोग याद रखिएगा बच्चा। व्याकरण में देखो रस पढ़ना है अभी आपको, अंग उदाहरण, अलंकार परिचय, प्रकार सब आएगा, अलंकार क्वेश्चन, है ना। फिर सांगरूपक, भ्रांतिमान, विरोधाभास, व्यतिरेक, ये आपका आएगा। सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, भाव पल्लवन, कुल मिलाकर के सब कुछ पढ़ना है। जो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है अभी से पढ़ लेना है, ठीक है। छंद में आपका सोरठा, कवित, सवैया, रुबैया, ये आपको पढ़ना ही है। शब्द शक्ति, परिचय, प्रकार, शब्द गुण बच्चा यहाँ पर देख लो, प्रकार, मुहावरे, लोकोक्ति, निबंध लेखन, पत्र लेखन, औपचारिक, अनौपचारिक, अपठित, गद्यांश, पद्यांश, कुल मिलाकर के ये सब कुछ है ना। अब आप लोग कहोगे कि सर ये कहाँ से आपने बना लिया, कहाँ से बना लिया? तो प्यारे बच्चों, कैलेंडर, शैक्षणिक कैलेंडर जारी हुआ है, उसी कैलेंडर में ये सिलेबस दिया है कि अगस्त तक में आपको इतना खत्म करना है, क्योंकि आपका सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। कुछ बच्चों के मन में रहेगा कि सर त्रैमासिक परीक्षा होगा कब, तो 1 सितंबर से लगभग अनुमानित है, 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। तो जो भी प्यारे बच्चे एमपी बोर्ड से हैं, है ना, हर सब्जेक्ट का नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। जिनको भी हिंदी का प्रॉपर नोट्स लेना है वो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर में फिर से एक बार दे देता हूं, 9685299149, 9685 9685 299149। जो बच्चा पहली बार आया है तो एक बार हमारे चैनल पे जाए, विजिट करे, क्लास देखे, क्लास मजा आए तभी नोट्स ले, क्योंकि जब तक आपको क्लास में मजा नहीं आएगा, सिर्फ सर से कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, तो फिर आपको नोट्स लेने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो भाई प्यार भरा नमस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था आज आप लोगों के लिए। और जो बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज यार तैयारी शुरू कर दो, बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि अपना बड़ा भाई मानकर एक छोटी सी बात मान लो कि भाई 1-1 घंटे हर सब्जेक्ट में आप मेहनत शुरू करो, आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।